पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये व्रत नई संतान और नव विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार, प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। जानेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि और सुनेंगे कथा, क्योंकि एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरी मानी गई है। तो चलिए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प करें, शुद्ध जल से स्नान करें, फिर धूप दीप आदि 16 सामग्री के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। रात में दीप दान करें, साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल पाप की क्षमा मांगे और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। और अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत के करने से क्या प्रभाव होता है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इससे चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पुत्र भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी में भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात का महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में शेर, चीता, सुअर, सिंह, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाए, फिर भी मुझे दुख की प्राप्ति हुई। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विरहा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उससे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी एकादशी की कथा। याद रहे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खानी चाहिए। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।